हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 28। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 500 क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, टाइम जैसे कि काफ़ी कम है तो सबसे पहले वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं जो कि आपका सिलेबस पूरा करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, इन 500 क्वेश्चन के थ्रू हम ये करना चाह रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको एक बारी समझ में आ जाए और एक बारी गो थ्रू कर लो आप उसको। ठीक है, उसके बाद आप रिवीजन कर लो या आप अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो वो कर लो। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप बाद में करो। क्लियर है। और जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं, एक बारी उनका कोर्स खत्म हो चुका है और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सीरीज़ फॉलो करना चाहते हैं तो वो बच्चे भी ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए फिर से 2-3 हज़ार क्वेश्चन तो लगाओगे नहीं। ऐसा कुछ होना चाहिए उनके पास मटेरियल कि 500 क्वेश्चन के थ्रू उनका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आपको वीडियो में तो पीपीटी के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन है, बोल रहा है द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 80,000, हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 45,000, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 16% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। ठीक है, इनकम कितना है 80,000, एक्सपेंडिचर कितना है 45,000, सेविंग कितनी हो जाएंगी 35,000, माइनस कर दोगे। फिर बोला उसने 16% से इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज होगी? इनकम इंक्रीज हुई। इसका 16% निकालोगे तो कितना आएगा 80,000 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, पीछे आएंगी 2 जीरो और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 128। ठीक है, तो 12,800 रुपये उसकी इनकम बढ़ गई। तो कितनी इनकम बढ़ गई, क्या होगी 92,800 हो गई होगी। ठीक है भाई, 45,000 से उसने 8% से इंक्रीमेंट हो गया उसके एक्सपेंडिचर का। 8% निकालोगे, 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगी, 0, 8 पंजे 40, 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36। ठीक है, कितने इंक्रीज होगी 48,600 हो गई। तो सेविंग कितने से इंक्रीज हो जाएगी, माइनस करके निकाल लो, या यहाँ से भी आप निकाल सकते थे कि कितनी इंक्रीज हुई है, वही चीज़ होती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। चलो देखते हैं। माइनस करके आएगा 00, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4। ठीक है, कितनी होगी 35,000 से 44,000, 9,200 बढ़ गए। यहाँ से ये माइनस करते ना तो भी यही मिलता आपको। 800 में से 600 चला जाता तो 200 आ जाता, 12 में से 3 चला जाता 9 आ जाता। इतना इंक्रीज हो गई है 9200, कितने पे 35,000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। अब देखो, एक 30 की लाइन में है, दो 25 की आसपास है, एक 44 के आसपास है। अगर मैं 35,000 का 10% निकालता हूँ तो 3500 होएगा। ठीक है, उसको 3 गुना करता हूँ तो 3 3 9, 11,000, 9 हो जाएगा 10,500 के आसपास जाएगा। तो यानी कि 30% से तो नीचे आना चाहिए आपका आंसर, यानी कि ये वाला तो कट गया आपका और ये वाला भी कट गया। सही है, इस तरीके से देख सकते हो। अब ये दोनों पास पास है तो इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दो, 1 से ये काट दो। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 4 हो गया 2, 5 अट्ठे 40 और 20 20 बचा, 5 चौक 20। 184/7 आपको सॉल्व करना है। 7 दूनी 14, 4 बचा 44, कितना आ जाएगा 7 6 42, 2 बच गया, डेसिमल आ जाएगा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26.2 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर है। तो देखो, ऐसा ऑप्शन एलिमिनेशन कई बार ना तीनों भी हो जाएंगे, तो एक बार सॉल्व करने से पहले ना ऑप्शन पे एक बार नजर मार लिया करो कि कैसे चल रहा है। ठीक है, क्या होता है ना, बहुत अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं, बहुत गैप के साथ दिए होते हैं। अब जैसे ये तो काफी पास पास है तो इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों तो एलिमिनेट कर सकते थे ना कि 35,000 का आप देखना है सीधा सीधा कितना होता है 9200 रुपये, सीधा सीधा देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है आउट ऑफ द टोटल टॉफीज 1/10 आर वेस्टेड, 35% ऑफ द रेस्ट आर गिवन टू एस एंड 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू एन। ठीक है, इफ द टॉफीज विद एन आर 10 मोर देन द वेस्टेड टॉफीज देन हाउ मेनी टॉफीज वर गिवन टू एस। अब देखो, इसमें लेट तो आपको करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है। अब लेट करने का इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब फ्रैक्शन आपको आगे निकालनी है तो ये 1/10 दिया हुआ है, 35% कितना होता है 35% आपका होता है 7/20 और एक बारी 1/8। तो जो नीचे चीज वैल्यू दी हुई है ना उसका मल्टीपल आप लेट कर लो। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रैक्शन निकालोगे उसका तो आपका डेसिमल में नहीं जाएगा आंसर। तो क्या है 10 है, 20 है और 8 है, तो ये 200 हो गया और 8 1600 हो गया। तो टॉफी आप लेट कर लो कितनी, 1600 लेट कर लेते हैं। पहले क्या बोला 1/10 जो है वेस्ट हो गई है, इसका 1/10 निकालो कितना हो जाएगा 160, ये वेस्ट हो गई। तो बची कितनी, रेस्ट आ जाएंगे अब आगे, इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा 1440। ठीक है,
फिर क्या किया है उसने 35% एस को दे दी, इसका 35%, इसका 35% कितना होगा, यानी कि 7/20 निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका 7/20 निकालोगे तो क्या होगा, 1440 को 7/20 से मल्टीप्लाई करोगे, गया ये 72, 7×2 = 14, 7×7 = 49, और कितना हो जाएगा 150, है ना, 504 हो गया। 504 जो आया टॉफी जो हमने लेट की थी वो किसको दी गई है, एस को दी गई है, तो एस को इतनी मिली है। ठीक है, ये याद रखना। एंड 1/8 ऑफ द टोटल, टोटल कितनी थी 1600, इसका 1/8 200 हो जाएंगी। एन को कितनी मिली 200। ठीक है, ये एन को मिल गई। इफ द टॉफीज विद एन आर 10 मोर देन द वेस्टेड टॉफीज, एन के पास जो है वेस्टेड कितनी है, ये वाली वेस्टेड है। ठीक है, कितनी ज्यादा है इन दोनों में गैप देखो, एन के पास कितनी ज्यादा टॉफीज है 40, क्वेश्चन में बोल रहा है 10, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 की वैल्यू 10 दी हुई है हमें। आपसे पूछ रहा हाउ मेनी टॉफीज वर गिवन टू एस, एस के पास कितनी है, यानी कि 504 की वैल्यू निकालनी है। 40 की 10 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 10/40, यानी कि 1/4, तो 504 की वैल्यू कितनी होगी 1/4 इंटू 504, काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 6 24, 126 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 3 नंबर्स आर इन रेशो, ये रेशो दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 12। सबसे पहले तो ये देखो फ्रैक्शन में रेशो दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले। किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, इन तीनों का या तो मल्टीपल ले लो या एलसीएम ले लो। कितना हो जाएगा 30 मेरे को दिखाई दे रहा, तो 30 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 30 × 4/5, 30 × 5/6, 30 × 9/10। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 6 चौक 24, 5 5 25, 9 3 27। ठीक है, बोल रहा है डिफरेंस जो है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट ये रहा और ग्रेटेस्ट ये रहा, कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको 3 का, तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 12, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। फाइंड द नंबर विच नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉर द ग्रेटेस्ट, यानी कि 25 की वैल्यू निकालने को बोल रहा है आपको, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 × 4 कर दोगे, यानी कि 100 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखो। बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, पहले एसपी था कोई, सपोज करो कुछ भी होगा हमें नहीं पता अभी, सपोज 100 रुपए था, तो उसने क्या बोला है पहले सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डबल कर दिया गया, तो न्यू एसपी कितना हो गया, डबल कर दो इसका तो 200 हो गया। लेकिन प्रॉफिट जो है ना उसका वो 4 टाइम्स हो रखा है। ठीक है, प्रॉफिट अगर 4 टाइम्स हो रखा है तो आपको ये देखना है यहां से यहां कितना प्रॉफिट हो रहा है और यहां से यहां कितना प्रॉफिट, जो यहां से यहां तक 4 गुना प्रॉफिट हो रखा है, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, सही बात है, यहां से यहां तक 4x हो गया है प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा है ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रॉफिट 4 टाइम्स हो गया, अगर सपोज करो यहां x होता तो यहां पे 3x हुआ होगा, तभी तो ये 4 टाइम्स है। देखो इसका 4 टाइम्स करना है, ये प्रॉफिट था पहले जो पहले हो रहा होगा, अब प्रॉफिट कितना हो गया देखो 4x हो गया, x यहाँ पे 3x यहाँ पे, टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है 4x, तो इसका 4 टाइम्स ही दिखाई दे रहा है आपको, तो यानी कि यहाँ x प्रॉफिट हुआ है, यहाँ 3x प्रॉफिट हुआ है। अब हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए का, 100 रुपए की वैल्यू 3x निकल गई हमारे अकॉर्डिंग, तो x की वैल्यू कितनी आई निकल के 100/3, तो ये जो x है यहाँ पे आपका ये हो गया 100/3, ये प्रॉफिट है आपका। ठीक है, तो ओरिजिनल प्रॉफिट निकालना है, अब आपको सीपी भी चाहिए, तो एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देते तो सीपी आ जाएगा, 100 में से 100/3 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, ये 300 हो जाएगा, 200/3 आएगा, ये आपका सीपी है। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो, प्रॉफिट ऊपर रखते हो 100/3, सीपी नीचे रखते हो 200/3 इंटू 100 कर देते हो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 पे चला गया, 2 से इसको काटोगे ये 50 पे चला गया, 50% आपका ओरिजिनल प्रॉफिट था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। समझे, थोड़ा लैंग्वेज का गेम है इस क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना है, यही चीज लेट करने में शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स। पहला बोल रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15%, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है। एक बोल रहा है बाई 5 गेट 2 फ्री। ठीक है, तो 2 फ्री मिल रहे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं 7, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, या बेसिकली अगर आप बोलोगे डिस्काउंट है, सॉरी,
2 का फ्री मिल रहा है ना, टोटल 7 प्रोडक्ट पे 2 फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। कितना हो गया ये 200/7, 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, 28 पॉइंट समथिंग आएगा डिस्काउंट। यहाँ पर देखो एक बार 10% का डिस्काउंट है, एक बार 15% का डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हो, दोनों को ऐड करोगे 25 माइनस करोगे 15 × 10 150 अपॉन 100 यानी कि 1.5 यानी कि 23.5। ये ऊपर वाले केस में हो गया। आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज किस में है, इसमें दिखाई दे रहा है मेरे को स्कीम बी में, तो बी वाले पे क्लिक कर दो। ऑप्शन आपका बी ही सही होने वाला है। सही है, आया समझ में। एक सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज समझ लेना। सक्सेसिव इंक्रीज में प्लस का साइन लगता है यहाँ पे, सक्सेसिव डिक्रीज यानी कि डिस्काउंट ले रहे तो आपका माइनस का साइन लगेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करके देख लो, 1000 होता अगर तो 10% का डिस्काउंट दिया है तो कितना हो जाता, 900 हो जाता। 15% का डिस्काउंट देता 135 और घट जाते तो कितना हो गया, 765 हो जाता, ठीक है। अब देखो ये कितना परसेंटेज आएगा इसका, आप यहाँ पे डिस्काउंट इतना हो गया, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ है देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका हुआ है 235 का डिस्काउंट। 235 का डिस्काउंट हुआ है, 1000 रुपये पे हुआ है, इनटू 100 कर दोगे तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकल आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी, 1 0 की डेसिमल लग जाएगी, 23.5 आपका आंसर आएगा। तो ये तो है बेसिक तरीका, लेकिन ये सक्सेसिव निकालने का तरीका है, सक्सेसिव डिस्काउंट हो या सक्सेसिव इंक्रीज हो निकाल सकते हो। ये और समझ लेना ढंग से। आप इसमें क्या अगर गलती कर सकते हो, इसको आप 2/5 लिख सकते हो, 2 फ्री मिल रहे हैं 5 पे, नहीं टोटल प्रोडक्ट आ रहे हैं 7 उसके पास और 2 फ्री मिल रहे हैं, तो 7 पे 2 आपको फ्री मिल रहा है, 2 का डिस्काउंट मिल रहा है 7 पे, ये आपको समझना है, ठीक है। बाय 5 गेट 2 फ्री, उसको 2 एडिशनल आएंगे ना, समझ रहे हो। तो ये चीज ध्यान से करनी है, उसके बाद तो परसेंटेज निकल गया, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल अर्न 6000 इन 21 मंथ्स एट 8% पर एनम। 6000 रुपए की बात कर रहा है, ये आई थिंक लास्ट क्लास में आ गया था, आई थिंक रिपीट हुआ है, फिर भी कर लेते हैं कोई बात नहीं। 8% निकाल लो पहले तो 1 साल के लिए, ठीक है। 2 0 से 2 0 करी गई, 480 रुपये हो गए, ठीक है। ये 12 महीने का निकल रहा है, सही है ना। 1 महीने का कितना निकलेगा, 480 अपॉन 12, आपको निकालना है 21 महीने का, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 480 अपॉन 12 इंटू 21, ये हो जाएगा आपका 21 महीने का। ये 40 पे चला गया, 21 चौका कितना हो जाएगा, 84, 840 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है 40 लीटर मिक्सचर कंटेन 25% एल्कोहल एंड 75% वाटर। 40 लीटर का मिक्सचर है, 25% एल्कोहल है और वाटर है, ठीक है। 25% मतलब कितना होता है 1/4, इसका 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और 30 आपका वाटर है। बोल रहा है 10 लीटर ऑफ वाटर एडिड टू द मिक्सचर, द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। 10 लीटर ऐड कर दिया पानी, तो पानी हो गया 40, एल्कोहल है आपका 10, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल निकालनी है, 10 एल्कोहल है, टोटल कितना मिक्सचर है 50 का, इंटू 100 करोगे परसेंटेज में आ जाएगा, 2 हो गया, 20% हो गया। ऑप्शन सी आपका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इन ₹150 बी बाइज 10 पेन फॉर 8 रुपीज ईच, 10 इरेजर्स फॉर 5 रुपीज ईच एंड सम शार्पनर्स फॉर 4 रुपीज ईच, बट इज द एवरेज प्राइस पर आइटम। एवरेज प्राइस निकालना है आपको, ठीक है। टोटल खर्चा उसने किया है कितना, 150 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज प्राइस पर आइटम निकालना है, हमें टोटल आइटम पता नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ 10 पेन तो पता है, 10 इरेजर तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता शार्पनर्स कितने हैं, तो ये निकालने पड़ेंगे। अब देखना ध्यान से, उसने किया 150 रुपये खर्चा, कैसे कैसे किया ये देखो। 10 पेन खरीदे 8 रुपये के, तो 80 रुपये खरीद लिए होंगे, प्लस 10 इरेजर खरीदे 5 रुपये के, तो 50 रुपये के खरीदे होंगे। कुछ शार्पनर्स खरीदे 4 रुपये के, सपोज करो एक्स शार्पनर खरीदे 4 रुपये के हिसाब से, तो 4x हो गया। 8 और 5 13, 130 हो गया, उधर माइनस होगा जाके, तो 20 हो गया, इक्वल टू 4x हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यानी कि 5 शार्पनर्स उसने खरीदे थे। तो पेन कितने हैं 10, इरेजर कितने हैं 10, शार्पनर कितने हैं 5, ठीक है। तो कितने टोटल आइटम है 25, कितना खर्चा हो रहा है 150 का। एवरेज पर आइटम निकालने के लिए टोटल कितना आइटम है उससे डिवाइड कर दोगे, 25 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6 आएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट देखो, बोल रहे राम राइड्स एट द रेट ऑफ इतना बट स्टॉप्स फॉर 5 मिनट्स टू टेक अ ड्रिंक एट द एंड ऑफ एवरी 10 किलोमीटर। हर 10 किलोमीटर के बाद वो क्या करता है, 5 मिनट का ब्रेक रहता है पानी पीने के लिए, ठीक है।
बोल रहा फाइंड द टाइम दैट राम विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर। सबसे पहले तो ये देखो 84 किलोमीटर चलने में उसको टाइम कितना लगने वाला है, फिर देखेंगे कि कितने स्टॉपेज वो ले रहा है ना। सही है। अब देखो 36 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो टोटल 84 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा अपॉन 36। ठीक है, 12 7 84, 12 3 36, 7/3 आवर्स तो उसको लगने हैं। ठीक है, मिनट्स में कर लो क्योंकि मिनट्स में आंसर चल रहा है। 7/3 × 60 20 हो गया, यानी कि 140 मिनट तो वो राइड करेगा। उसके बाद जो है वो स्टॉपेज का टाइम होगा, है ना। अब देखो वो बोल रहा है हर 10 किलोमीटर के बाद चल रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट सपोज यहाँ था, 10 किलोमीटर के बाद रुका, फिर रुका, फिर रुका, फिर रुका, फिर रुका, फिर रुका, फिर रुका, कितनी बार रुकेगा ये तो देखना पड़ेगा। टोटल 84 किलोमीटर है, 10 20 30 40 50 60 70 80 और फिर ये लास्ट का है 4 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद तो रुक जाएगा, उसके बाद थोड़ी ना 10 तक जाके ब्रेक लेगा। तो यहाँ ब्रेक नहीं ले रहा है, यहाँ ब्रेक नहीं ले रहा। कितने ब्रेक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्रेक्स है ना। तो 8 ब्रेक लेगा और एक ब्रेक है कितना 5 मिनट का। 8 ब्रेक लिए हैं 5 मिनट के हिसाब से, तो 40 मिनट और ब्रेक के जो चले जाएंगे, तो 140 मिनट्स राइड करने में लगे, 40 मिनट ब्रेक टाइम है, तो 180 मिनट्स उसको टोटल लगेंगे। और आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये ब्रेक्स का ही गेम है, इसमें ब्रेक आपने ठीक से काउंट कर लिए तो आपका नहीं। लोग क्या करते हैं, इसको भी ब्रेक काउंट कर लेते हैं, तो वही गलती हो जाती है और आंसर भी मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखे क्वेश्चन है। बोल रहा है S1 एंड S2 आर टू स्टेशन विच आर 195 किलोमीटर अपार्ट। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम S1 एट 4 PM, मूव्स टुवर्ड S2। एक S1 स्टेशन है और एक S2 स्टेशन है, 195 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से ट्रेन चलती है 4 बजे शाम के और टुवर्ड्स S2 एट द स्पीड ऑफ 65, यहाँ स्पीड है 65 की। दूसरी ट्रेन चलती है 5 बजे यहाँ से S1 की तरफ और उसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, आपको बताना है कि दोनों ट्रेन किस टाइम पे मिलेंगी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो 5 बजे तक तो ये चली नहीं है, तो 5 बजे तक तो इसको चला देते हैं, तो ये 65 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर ट्रेन है और यहाँ पर ट्रेन है, अब ये दोनों एक साथ चलेंगी। अब ठीक है, इसमें से 165 माइनस कर दो, वो 195 में से 65 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 130 किलोमीटर का डिस्टेंस बचेगा। ठीक, अब एक चल रही है 65 की स्पीड से, एक चल रही है 35 की स्पीड से। कितने हो गया रिलेटिव स्पीड, ये हो गई आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 130, रिलेटिव स्पीड है आपकी 100 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा 1.3। या आप इसको अगर एग्जैक्ट टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हो 1/1.3 आवर्स लिख लो, या इसको ऐसे कर लो 13/10 लिख लो, मिनट्स में कन्वर्ट करोगे इंटू 60 हो जाएगा। 13×6 = 78, यानी कि 78 मिनट्स और लगेंगे। ठीक है, तो 5 बजे तो स्टार्ट किया था, तो 6 तो बज गए होंगे, 6 बज गए, उसके बाद 18 मिनट और लगेंगे, तो यानी कि 6 बज के 18 मिनट और लगेंगे। मतलब ये 6 बज के 18 मिनट पे आपकी जो दोनों ट्रेन है वो बीच में यहाँ कहीं मिल जाएंगी। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा थीफ स्पॉटेड बाय अ कांस्टेबल एट 200 मीटर, 200 मीटर पे देखा है एक पुलिस वाले ने, कांस्टेबल है उसने चोर को देखा है, 200 मीटर का डिस्टेंस है। चेस स्टार्ट होती है, थीफ ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग इफ द स्पीड ऑफ द कांस्टेबल इज 8, यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और उसकी है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। हाउ फार विल द थीफ बी एबल टू रन बिफोर ही इज कैप्चर्ड, आना चाहिए था, है ना, या कॉट आना चाहिए था। यहाँ पे तो हिंदी में तो लिखा हुआ है ना। पकड़े जाने से पहले कि वो कितनी दूर तक भाग पाएगा ये आपको बताना है, चोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो जो एक्स्ट्रा स्पीड होती है वही यूज होती है आपका जो बीच में डिस्टेंस होता है उसको कवर अप करने के लिए। तो एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है आपके पास, 2 किलोमीटर पर आवर की है, मीटर पर सेकंड में करोगे तो 2 × 5/18 काटो 9 हो गया, यानी कि 5/9 मीटर पर सेकंड की स्पीड है उसकी जो रिलेटिव स्पीड चल रही होगी, या जो एक्स्ट्रा स्पीड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पीड यूज होगी 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड कितनी है 5/9, 5 × 9 ऊपर चला जाएगा 40 हो गया, यानी कि 360 सेकंड लगेंगे। पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, लेकिन 360 सेकंड में चोर कितना आगे चला जाएगा ये भी तो पता करना है। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 5/18 करोगे तो 5/3 मीटर पर सेकंड हो गया। एक सेकंड में 5/3 मीटर चलता है, तो 360 सेकंड में कितना चलेगा, 5/3 × 360 कर दोगे, 3 से काटोगे 120 हो गया, 12×5 = 60 हो गया, तो 600 हो गया।
600 मीटर चल जाएगा, यहाँ से जब स्टार्ट करेगा ना चोर 600 मीटर तक और आगे चलेगा, यहाँ पर पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है ए बी एंड सी रन साइमल्टेनियसली स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1200 मीटर एट अ रिस्पेक्टिव स्पीड इतना इतना इतना, ठीक है, तीनों की स्पीड दी हुई है। ए एंड बी रन इन द सेम डायरेक्शन वाइल सी रन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अदर टू, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले तो ये देखते हैं कि ए और बी जो साथ में चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ये कब मिलेंगे। ए की स्पीड है 2, बी की स्पीड है 4 और सी की आपको दे रखी है 6। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ये दोनों, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनकी, माइनस हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, जो आपका सर्कुलर ट्रैक है उसका लेंथ दिया हुआ है 1200 मीटर, रिलेटिव स्पीड है 2, यानी कि ये 600 सेकंड के बाद मिलेंगे, ठीक है, समझ आया। 600 सेकंड के बाद मिलेंगे। अब यानी कि 10 मिनट तो ये लगा देंगे, लेकिन इसके बाद आपको ये देखना है कि ये सी के साथ कब मीट करेंगे, है ना, सी के साथ कब मीट करेंगे ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब 600 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो ये देखो कि आप ये 600 सेकंड में कहां पर मिलेंगे। 600 सेकंड की बात कर रहा है और 2 मीटर पर सेकंड से, तो कितना हो जाएगा, ये एक सर्कल ये कंप्लीट कर लेगा और 2 सर्कल ये कंप्लीट कर लेगा, तो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं, यहां पर ही मिल रहे हैं, सही है। अब देखो 600 सेकंड में ये जो है सी, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड से ये भी 6 वो कवर कर लेगा, तो ये भी 600 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, सही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। 600 सेकंड अगर आप देखोगे 1200 मीटर का डिस्टेंस है और सी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो 3600 मीटर चल जाएगा। 3600 मीटर चलने के बाद इसी पॉइंट पे तो मिलेगा वो आपको, तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पे मिलेंगे उस टाइम पे सी भी यहीं पे होगा, तो यानी कि 10 मिनट जो एग्जैक्ट टाइम है ना, इसको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो, जो टाइम है 10 मिनट उसी पे तीनों मिलने वाले हैं, ठीक है, और वही आपका सही आंसर होने वाला है, समझे। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मदर टोल्ड हर डॉटर 7 ईयर्स अगो, प्रेजेंट की बात कर रहा होगा, पास्ट की कर रहा होगा, फ्यूचर की भी करती है, हाँ फ्यूचर की भी कर रहा है। कह रहा है 7 ईयर्स अगो, इसमें डिफरेंस कितना है, 7 साल का। आई वॉज 7 टाइम्स, किसकी बात कर रहा है, मदर और डॉटर की। मदर अगर 7x है तो वो x होगी, ठीक है। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट में आओगे तो 7 ऐड करोगे, 7x + 7 और x + 7, ठीक है, सिंपल तरीके से कर रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद बोल रहा है 3 साल बाद, है ना, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, 3 साल बाद। 3 साल बाद कितना हो जाएगा ये, 7x + 10, ये हो जाएगा x + 10। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी इनका रेशियो कितना हो जाएगा, ये 1 होगी तो ये 3 होगी, तो इसका रेशियो कंपेयर कर लो, 7x + 10 अपॉन x + 10, ये होगा 3 और ये हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7x + 10 = 3x + 30, इधर जाएगा 4x हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस होकर 20 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी आपके पास, क्लियर है। 5 आ गई, तो पूछ रहा है फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर, यहाँ पे रखो 5, 7 × 5 = 35, 35 और 7 = 42, तो मदर की एज हो जाएगी 42, ठीक है। डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, 5 रखोगे, 7 और 5 = 12, 42 और 12 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका बिल्कुल रेशियो बना के कर सकते हो, लेकिन रेशियो फिर कंपेयर करना आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, सिर्फ कन्वर्जन करना और तो कुछ है नहीं। सेक थीटा √1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, √cos² थीटा बाहर आएगा तो cos थीटा रह जाएगा, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कट जाएंगे, 1 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इंस्क्राइब्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, एसी की लेंथ दी हुई है 12, आपको निकालनी है सीबी की वैल्यू, ठीक है जी। एसी की लेंथ 12 दी हुई है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाती है रेडियस के साथ, ठीक है। इसकी लेंथ दी हुई है 4 4, तो ये भी हो जाएगा 4 और 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 8, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8। एक ही पॉइंट से टेंजेंट की तरह एक्ट करेगा, इसको x मान लो, तो इसको भी x मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये भी टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये तो बन गया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सीबी की लेंथ आपको निकालनी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं। अब देखो, अगर मान लेते हैं हम सीबी की लेंथ 8 होती, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है, पूरी 8 मान लेते हैं अगर हम इसको, ठीक है, तो 8 हो जाएगी ये, 12 हो जाएगी ये, और x की लेंथ कितनी हो रही है, 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ।
ओरली करने की कोशिश करना इसको। अगर मैं बोल रहा हूँ कि CB की लेंथ 8 मान लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 4 तो यहाँ पे हमने माना हुआ है, ये है ही, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 12, ये भी आएगी आपकी 12। तो क्या हाइपोटेनियस और बेस बराबर होते हैं क्या? नहीं होते, तो ये वाला तो ऑप्शन काट दोगे आप। अब CB की लेंथ ले लेते हैं 12। अगर CB 12 है तो ये 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। 8 और 8 16 हो जाएगा। ये कितना है 12 और ये 12। 12 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर के इक्वल होता है? नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। 20 अगर मानते हैं तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 16, तो 20 और 12, ठीक है। क्या ट्रिपलेट बनेगा आपका? 20 12 और ये हो जाएगी आपकी 28। क्या ये मैच करेगा? ये 400 होता है, ये आपका 144, 500 समथिंग रहेगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये भी कट गया। ऑप्शन ए की बचता है, यही आपका सही आंसर होने वाला है। चेक करके देखो, अगर इसकी लेंथ 16 है, 4 यहाँ चला गया तो ये 12 होगा, तो ये भी 12 होगा। 12 8 20 हो जाएगा। तो हाइपोटेनिस तो हो गई आपकी 20, बेस हो गया आपका 12, परपेंडिकुलर आपका कितना है 16। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, 20 का स्क्वायर 400, ऐड करोगे कितना आ रहा है 400 इज 400 आ तो रहा है, हो गया मैच। तो एटन ट्रायल से भी देख सकते थे, समझ में आ रहा है। या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x + 4 ऐड करके लिख देना, जो कि 16 आएगा आपका। समझे? ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दूसरा मैंने ये भी पूछा है अभी कि आप कंटेंट के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप क्या नाम है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या आप ये कह सकते हो कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ कंटेंट ही चीज़ नहीं होती प्रिपरेशन के टाइम पे। डिसिप्लिन भी लैक करने लगता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही है, बहुत कंफ्यूज हो कंटेंट को लेके, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। तो जिस तरह के भी थॉट्स अगर आपके चल रहे हैं ना, तो वो चीज़ें आप टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो मुझे। एक सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि कंटेंट के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सॉर्ट नहीं होती ना, तो कंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कितना ही अच्छा कंटेंट आप पढ़ रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, डिसिप्लिन नहीं है, स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, मॉक करने नहीं आ रहे हैं, एनालिसिस करना नहीं आ रहा है, वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर चल रही हैं तो आपकी पढ़ाई करने का कोई ऐसा फ़ायदा होने वाला नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको नीचे की तरफ ही ले जाएंगी। समझ रहे हो? तो जो भी प्रॉब्लम चल रही हो कंटेंट के अलावा वो शेयर करना, एक एक चीज़ को एड्रेस करेंगे, एक एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। छोटा वीडियो रखेंगे, कोई बड़ा लंबा लेक्चर रखने वाले की ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो रहेगा, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं एक एक करके एड्रेस कर सकूँ और चीज़ों का एक क्रिस्प सॉल्यूशन आपको मैं दे पाऊँ। ठीक है, उस चीज़ को फॉलो कर लेना, फिर हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कुछ दिन में। ठीक है, इनकेस अगर फिर भी आपको लगता है कुछ डाउट है तो आप बात कर सकते हो टेलीग्राम पे। क्लियर है भाई? तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।